नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है सकुशल होंगे, कुशल मंगल होंगे और त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे। हमने इससे पहले एक वीडियो आपके नज़र किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से आपका मूड और आपके इमोशंस और आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके ब्लड शुगर के नियंत्रण में रहता है, उसके बस में रहता है। ब्लड शुगर चाहे तो आपका मूड अच्छा बना दे और चाहे तो उसको बिगाड़ दे, क्योंकि ब्लड शुगर जब ऊपर नीचे जाता है तो उससे हमें स्ट्रेस मिलता है, तनाव मिलता है, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है और हमारा मूड बदलता रहता है। ये तो हुई बात कि किस तरह से ब्लड शुगर हमारे मूड को काबू में रखता है। आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर को क्या चीज़ काबू में रख सकती है। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। ब्लड शुगर को काबू में रख सकता है हमारा भोजन, हमारा फूड, हमारी स्नैकिंग। हम क्या खाते हैं, अपने पेट में क्या डालते हैं, ये आगे चलकर हमारे मूड पर, हमारे ब्लड शुगर पर, हमारी सेहत पर पूरा असर डालता है। यूँ कहिए कि हमारी सेहत, हमारा तन मन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है हम क्या खाते हैं, अपने पेट में हम क्या डाल रहे हैं। बात डायबिटीज़ के पेशेंट्स की हो रही है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अक्सर सुनने में आता है कि भाई क्या खाएं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पहले की तरह नहीं जी सकते, पहले की तरह हम खा नहीं सकते, क्या करें। ये भी स्ट्रेस का बड़ा कारण है। लेकिन आपको बता दें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत कुछ खा सकते हैं, वो सब कुछ भी खा सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति खाते हैं, लेकिन खाने का तरीका बदलना होगा। सबसे पहले बात मीठे की कर लेते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है। बिना मीठे के तो हमारी कोई भी खुशी या सेलिब्रेशन पूर्ण नहीं होती। जब तक मिठाई, चॉकलेट या दूसरी चीज़ें हमारे सामने ना हो, त्यौहार या खुशी मन ही नहीं सकती। त्योहारों का सीज़न है तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, प्री डायबिटिक्स हैं या फिर डायबिटीज़ जिनको घोषित हो चुकी है या कई सालों से डायबिटीज़ के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात ये कि सफ़ेद चीनी से बनी हुई मिठाइयों का पूरी तरह से परहेज करें। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ज्ञान बांटते हैं, कहते हैं कि उनके इलाज से आप चीनी भी खा सकोगे, सब कुछ खा सकोगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक बार अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ बन चुके हो तो आपको सफ़ेद चीनी को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, नमक कम करना होगा। और दूसरी बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स को आपको नहीं खाना है। हाईली प्रोसेस्ड कार्ब्स के जो एग्जांपल्स आप देखिए, मोमोज आप खाते हैं, आप सफ़ेद ब्रेड खाते हैं, या फिर पिज़्ज़ा का जो डो है आप वो खाते हैं, ये या फिर बेकरी से बने हुए उत्पाद, चाहे आप केक ले लीजिए, सारी चीज़ें जो भी मैदे से बनती हैं, इन पर आपको पाबंदी है, इनको आपको नहीं खाना है, कम खाना है। और अगर खाना है तो उसका सबसे बड़ा हैक ये है कि बहुत कम मात्रा में खाएं और जितनी क्वांटिटी में खाएं उसको पचाने की कोशिश भी करें। और एक बड़ा हैक जो हमें विशेषज्ञ बताते हैं वो ये कि हमें अगर प्रतिबंधित चीज़ें, यानी जिन चीज़ों के खाने की मनाही है, खानी भी है, तो कैसे खाएं, उनको लिफाफे के अंदर रखें, एनवलप करें। अगर आपको आज मिठाई खानी है, थोड़ी सी खानी है, मन है, तो आपको सबसे पहले फाइबर युक्त चीज़ें खानी होगी, जैसे सैलेड। जब आप फाइबर आप खा लेंगे तो उसके बाद आप प्रोटीन की शुरुआत करेंगे। आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर बिल्कुल तयशुदा जो उसकी क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है, वो ज़रूर होना चाहिए। दरअसल अब रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि अगर आपको कुछ खाना भी है तो उसका तरीका क्या है। आप खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले सैलेड खाइए। आप खाने के साथ सैलेड मत खाइए, खाना खाने से थोड़ा पहले सैलेड खाइए और उसके बाद आपको फाइबर खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स हों या सैलेड या कोई भी चीज़ हो जिसमें फाइबर हो, यानी रेशा जिसमें हो, उसके बाद आपने वो खाना है। और अगर आपने स्टार्चेस खाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको राइस खाना है, चपाती खानी है, तो आप उसके बाद में खाएं। और अगर आपको मीठा खाने की बहुत तलब हो रही है, क्रेविंग हो रही है, आपको ज़रूरी खाना है, तो थोड़ी मात्रा में खाएं और खाने के अंत में खाएं। मीठा अगर आपको खाना है तो कभी भी भूखे पेट मीठा न खाएं, क्योंकि जैसे ही मीठा आपके पेट में जाएगा, आपके पैंक्रियाज को एक सूचना मिल जाएगी दिमाग की तरफ से कि इंसुलिन बनाइए। इंसुलिन की स्पाइक हो जाएगी, इंसुलिन एकदम ऊपर चली जाएगी।
और आप थोड़ी देर में स्लगिश महसूस करेंगे, आपको सुस्ती छा जाएगी और हो सकता है आपके पैरों में जलन हो या फिर मूड भी ख़राब हो जाए। तो खाने का ये तरीका बढ़िया है कि सबसे पहले आप फाइबर खाइए, प्रोटीन खाइए, और उसके बाद आप स्टार्च वाली चीज़ें खाइए। वैसे स्टार्च की चीज़ें आपको खानी नहीं है, अगर बनी हुई है तो आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। और आखिर में अगर आपको मन कर रहा है तो आप थोड़ा सा मीठा खा लें, इसे कहते हैं एनवलपिंग। अगर आप मीठे को कई चीज़ों के बीच में मिक्स करके खाओगे तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बात इसलिए हो रही है क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, और कोई भी त्यौहार बिना मीठे के तो हमारे देश में मनता नहीं है। यूँ कहिए कि खुशी ही हमें नहीं आती है बिना मीठा खाए। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, बड़ी कम मात्रा में खाएं। और दूसरा बड़ा हैक ये कि अगर आपने मीठा खा लिया है, एक ऐसी डाइट खा ली है जो प्रतिबंधित है, आपको लगता है गिल्ट हो रहा है या बाद में आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, तो उसे पचाने के दूसरे और तरीके भी हैं। आप हाई कार्ब डाइट ले रहे हैं तो खाना खाने से पहले आप 5 ग्राम 6 ग्राम मेथी का पाउडर खा लें, या तो खाने के साथ ले लें या फिर खाना खाने से पहले ले लें, क्योंकि ये आपकी स्पाइक रोकेगा। स्पाइक रोकने के लिए दूसरा बड़ा जो तरीका है वो ये कि आप अपने भोजन में दही ज़रूर ऐड करें। दही छाछ अगर आप लेते हैं तो भी आपकी जो ब्लड शुगर है एक तेज़ी से रिलीज़ नहीं होगी, धीरे धीरे रिलीज़ होगी। तो ये भी एक हैक है। आप मीठा न खाएं, खाने का मन हो तो बहुत कम खाएं और उसको सबसे अंत में खाएं। भूखे पेट ज़रा भी नहीं खाएं। और अगर खाने का मन भी कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सफ़ेद चीनी से बना हुआ कुछ मीठा खाना है। आप चाहें तो कुदरती तौर पर जो मीठी चीज़ें हैं, जैसे केले से बनी हुई बेकरी के आइटम्स या फिर डेट से बनी हुई मिठाइयाँ, बाज़ार में स्टीविया भी है, आप स्टीविया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इनसे बनी हुई मिठाइयाँ भी मार्केट में आ गई हैं। तो आप थोड़ी मात्रा में मीठा खा सकते हैं। खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप सुबह की शुरुआत मेथी के पानी से करें। रात को एक गिलास में 1-2 मेथी के चम्मच डालकर उसे पानी में भिगो लें, पानी डाल दें, और सुबह जब आप उठें या फिर ब्रेकफास्ट से पहले आप उस पानी को पी लें। और अगर आप मेथी का पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप मेथी का पाउडर भी इस्तेमाल में कर सकते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, या फिर जब हाई कार्ब डाइट आप ले रहे हों, डिनर ले रहे हों, लंच ले रहे हों, तो उससे पहले भी आप मेथी का 1-2 चम्मच उसका पाउडर आप ले सकते हो। इससे आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप त्यौहार ज़रूर मनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा न खाएं। ज़्यादा मीठा खाएंगे तो आपकी शुगर स्पाइक कर जाएगी, और शुगर स्पाइक करेगी तो आपकी खुशियाँ काफुर हो सकती हैं, आपकी खुशियाँ सुस्ती में तब्दील हो सकती हैं, या फिर कह लीजिए आपका मूड भी ख़राब हो सकता है। आज हमने बात की कि त्योहारों के सीज़न में किस तरह से मीठा खाने में हमें खुद पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। कोशिश करनी है कि सफ़ेद चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी मिठाई, लड्डू, जलेबी, पेड़े कुछ भी हो उसे न खाएं। और अगर आप कह लीजिए शगुन के तौर पर कुछ खा ही रहे हैं या अपनी क्रेविंग को मिटाने के लिए कुछ खाना पड़ रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में खाएं, बहुत कम खाएं, और उसे खाएं तो लिफाफे के भीतर, यानी खाना खाने के अंत में खाएं। मिठाई खाने से पहले आप दूसरे हैक कर लें। और एक अच्छा हैक ये भी रहता है कि आप सुबह उठते या तो एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच 1 गिलास के पानी में मिलाकर पी लें, तो ये भी ब्लड शुगर स्पाइक को रोकेगा। तो साफ है, ब्लड शुगर की स्पाइक यानी तेज़ी से ब्लड शुगर जब जारी होती है तो अचानक हमारा जो पैंक्रियास है वो हरकत में आ जाता है, और हमें अपने शरीर के भीतर उथल पुथल महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो आप खाएं ज़रूर, खुशियां भी मनाएं, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से खाएं और बहुत कम मात्रा में खाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तो आपका मूड भी ठीक रहेगा, आपकी ब्लड शुगर का रेंज है वो भी सही रहेगी, आपकी पकड़ से बाहर नहीं जाएगी। और आप याद रखिए कि अगर आपके ब्लड शुगर की रेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा स्पाइक्स आती हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए त्योहारों का सीज़न है, खुशियाँ मनाइए, कम खाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रहिए, और डायबिटीज़ पर नियंत्रण पाते रहिए। और एक और अपील ये कि आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर साझा करें। इससे हमारी जो देश के 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स तक पहुंचने की जो मुहिम है वो
उसे पंख लगेंगे, लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और लोग अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे। यही हमारा मकसद है। इसलिए हम इस चैनल पर लगातार आपको ब्लड शुगर यानी मधुमेह से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपको हमारी मधुमेह से पीड़ित 10 करोड़ लोगों से जुड़ने की मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करके डायबिटीज से पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। इस चैनल में दी गई जानकारी निशुल्क है और वीडियो सिर्फ पीड़ितों और उनके तीमारदारों की मदद के लिए बनाया गया है। इसलिए आप डायबिटीज क्लिनिक इंडिया से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।